गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब समझते हैं कि इस मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में इस ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है ट्राइगोनमेट्रॉन। ये तीन जो हैं ग्रीक लेटर्स के वर्ड हैं। ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। इसमें ट्राई का मीनिंग्स होता है 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट्स। इसका मतलब तीन साइड्स के मेजरमेंट के लिए हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक को यूज करते हैं। अब तीन साइड से जो फिगर बनता है बेसिकली क्या बनता है, वो ट्राइंगल बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स, आपको मालूम है ट्राइंगल्स तीन साइड्स हैं और तीन एंगल होते हैं, तो साइड्स और एंगल्स के बीच का जो मेजरमेंट है उसको हम इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये था मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री का। अब आपके कोर्स में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर ही हम अप्लाई उसको करते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या होता है, देखिए, द रेशियोज ऑफ द पेयर ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, आपको मालूम है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं और जो दो क्या है इसमें एक्यूट एंगल होते हैं। ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इन एक्यूट एंगल्स और ये साइड्स का जो रेशियो है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो है, उन्हीं रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको हम शॉर्ट में टी रेशियोज भी बोलते हैं। टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। देखिए, इस फिगर में देखिए आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, और हमारे पास इसमें दो एक्यूट एंगल हैं, एंगल सी और एंगल ए। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं कि जो रेशियो लेते हैं वो किसी एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में लेते हैं। किस एंगल के रेशियो हम निकाल रहे हैं, किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम रेशियो निकाल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं या सी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रेशियोज हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, देखिए, अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल मानता हूं, मान लीजिए एंगल सी के रेस्पेक्ट में हमें रेशियोज निकालने हैं। एंगल सी को लेट अस अज्यूम, मैंने कहा थीटा, ये सिंबल होता है ग्रीक लेटर थीटा, THETA, थीटा से इसको करते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये सब ग्रीक लेटर्स के वर्ड है, सिंबल्स हैं। तो यहां पर मैंने एंगल सी को क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में हम इस साइड्स के रेशियो निकालेंगे। तो इसके अपोजिट जो साइड है, अपोजिट साइड टू एंगल सी, वो कहलाता है परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स जिसके रेस्पेक्ट में हम रेशियो निकालने हैं उसकी अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हमेशा क्या, परपेंडिकुलर। इसको हम शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट तो हमेशा आपको मालूम है हाइपोटेनस होता है, एच, और जो एंगल सी के साथ दूसरी साइड है, एडजेसेंट साइड्स, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो तीन राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स हो गई, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। इसमें हाइपोटेनस तो फिक्स है, वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होगी। परपेंडिकुलर और बेस इस बात पर डिपेंड करेंगे कि हम किस एंगल के रेस्पेक्ट में रेशियोज निकाल रहे हैं। अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाले की साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। लेट अस सपोज दूसरा ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर को। इस ट्रायंगल में अगर मैं सपोज ये एंगल लेता हूँ अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा, अब परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, बल्कि इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये तो हमेशा क्या है, हाइपोटेनस। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक्यूट एंगल कौन सा, रेफरेंस एंगल जिसको बोलते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, देखिए, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। साइन
इसका फुल फॉर्म है SINE साइन थीटा, शॉर्ट में इसको SIN थीटा बोलते हैं, साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए इस फिगर में, देखिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो AB और AC का जो रेशियो है इसको हम बोलते क्या है, साइन थीटा। तो ये दोनों ट्राइंगल की साइड्स है, इसका रेशियो निकाला हमने किसके रेस्पेक्ट में, ट्राइंगल के एक एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है P/H। सिमिलरली दूसरा कोसाइन थीटा, शॉर्ट में कॉस थीटा बोलते हैं, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देखिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस BC/AC। सिमिलरली तीसरा है टेंजेंट थीटा, शॉर्ट में बोलते हैं टेन थीटा, ये है P/B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB/BC। अब देखिए मेन हमारे तीन पहले ये हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। P/H, B/H और P/B, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये होते हैं। बाकी के जो तीन हैं वो इसी के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर रहेगा। जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/2। तो वही चीज़ है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, शॉर्ट में इसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं। ये अगर P/H है तो वो हो जाएगा H/P मीन्स AC/AB। कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, ये B/H है तो ये हो जाएगा H/B, दैट इज AC/BC इस फिगर के अकॉर्डिंग। और टेन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉट, वो हो जाएगा P/B था, ये हो जाएगा B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज BC/AB। तो इस तरीके से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। पूरी जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो इन्हीं रेशियो पे चलती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक्यूट एंगल है, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर थीटा क्या लिया था, व्हाट इज थीटा, एंगल C। तो बेसिकली ये क्या है, ये है साइन एंगल C, साइन C बोलेंगे हम इसको थीटा। ये कॉस C, ये टेन C, ये कोसेक C, ये सेक C, ये कॉट C। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टी रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्राइंगल के एंगल के रेस्पेक्ट में साइड्स के रेशियोज को डिस्कस करते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आप याद कर लीजिए इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, और फिर हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।